हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट यूनिट आपकी 10th क्लास के। उसमें जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है आपको कि इसका एचसीएफ जो है वो टू नंबर्स का वो 116 है। जैसे कोई दो नंबर अपने को गिवन है, कोई भी टू नंबर्स, उनका एचसीएफ अपने को गिवन है। यहाँ पे एचसीएफ गिवन है अपने को 116 और एलसीएम गिवन है उन दो नंबर्स का 17 1740। ठीक है। और इनमें से एक नंबर अपने को गिवन है, तो उस नंबर को मान लेते हैं एक्स। तो वो अपने को गिवन है 580। और अपने को इसका दूसरा नंबर पता करना है, तो उसको मान लेते हैं वाई। ठीक है। तो जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था कि इसके जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है वो इसके दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एचसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे जो x इंटू वाई है वो तो दोनों नंबर्स हो जाएंगे और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x तो अपने को गिवन है यहाँ पे 580। तो 580 इंटू वाई इक्वल्स टू, और एचसीएफ अपने को गिवन है 116 और इंटू एलसीएम अपने को गिवन है 7040। तो यहाँ से आप 580 को वहां पे लेके जाओगे तो 160 इंटू 7040 और ये अपॉन 580। यहाँ से आप जीरो से जीरो कैंसिल करोगे और ये 58 को इससे डिवाइड करोगे तो 58 टू जा 116। तो 174 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 348। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, पर जो एग्जाम में आया हुआ है अपने। On a morning walk, three persons stepped out together and their steps measure 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई तीन लोग हैं, उनमें से फर्स्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर चलता है, सेकंड जो है वो 36 सेंटीमीटर चलता है एक स्टेप में। ठीक है। और जो थर्ड है वो 40 सेंटीमीटर चलता है एक स्टेप में। अब देखो ये तीनों चल रहे हैं 30, 36, 40 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। यानी कि इनमें से ये तीनों जो चल रहे हैं ये सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सी होगी जिन पे ये इक्वल डिस्टेंस तय करे। जैसे कि अगर ये 30 सेंटीमीटर चल रहा है, अगले स्टेप में ये चलेगा 60 सेंटीमीटर। अगर इसकी सेकंड स्टेप की बात करो आप, तो ये 60 सेंटीमीटर चलेगा, ये 72 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे ये चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे आप यहाँ से देखते जाओगे 30, 60, 90, 120, हर स्टेप के बाद में 150। तो 30 के टेबल में ही चलता रहेगा ये, क्योंकि 30 सेंटीमीटर ही चलता है एक स्टेप में। तो ये चलेगा जैसे 30 10 स्टेप्स चलेगा तो 300, ऐसे ये चलेगा 10 स्टेप्स तो 360, वो चलेगा 400। तो अपने को बताना है कि सबसे कम डिस्टेंस में ये सबसे कम what is the minimum distance each should walk so each that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे देखो तो मान लीजिए अगर आप इसको देखो कि 12 स्टेप्स में कितने डिस्टेंस तय करेगा तो 360 सेंटीमीटर, और इसको देखो 10 में तो ये करेगा 360, और इसको देखो तो ये 9 स्टेप्स में करेगा 360। यानी कि 360 सेंटीमीटर पे तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना इसको अगर आप एक एक स्टेप देखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका अपन सीधे एलसीएम जो निकालते हैं वो इसीलिए निकालते हैं कि इनमें से जो सबसे मतलब सबसे पास वाली डिस्टेंस है वो आ जाएगी जहां पे ये इस नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं अपन। 30, 36 और 40। अब आप अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 30 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको लिख सकते हो 36 को
2 इंटू 3 और 40 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 5। यहां से इनका अगर आप एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालोगे सॉरी, तो क्या आएगा? क्योंकि 2 का एक पेयर तो इन तीनों में बढ़ जाएगा, तो 2 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 3 इन दोनों में है, तो 3 यहाँ से आ जाएगा। 5 इन दोनों में है, तो एक 5 ये आ जाएगा। यानी कि एक ये 2 चला गया, दोनों 3 चले गए, ये 5 5 का पेयर बन गया। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से ये 3 और 2 अकेले बच गए, तो 3 इंटू 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 टू जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 और 60 6 जा 360, यानी कि 360 सेंटीमीटर। और ये देखना चाहो आप तो इसको 40 से डिवाइड करोगे तो ये 9 स्टेप्स में करेगा, 36 से डिवाइड करोगे 10 स्टेप्स में करेगा, और 30 से डिवाइड करोगे तो ये 12 स्टेप्स में 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपने को अगला क्वेश्चन गिवन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू, ये क्या गिवन है अपने को, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी गिवन है अपने को एक्स वाई क्यूब। और यहाँ पे गिवन है एक्स और वाई कोई प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या करना है अपने को, इनके एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं अपन। ए को लिख सकते हो आप एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब है, और वाई को लिख सकते हो वाई इंटू वाई। और एक और बात की, एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनके और फैक्टर्स नहीं किए जा सकते। इसके बाद बी को लिख सकते हो आप एक्स इंटू वाई और इंटू वाई। अब देखो अपने को क्या बताना है इनका, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए वो क्या लेते हैं अपन, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। देखो यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, एक पेयर बन गया। इसके बाद इसमें एक्स नहीं है तो एक्स का पेयर नहीं बनेगा। यहाँ से वाई, यहाँ से एक वाई, यहाँ से वाई और यहाँ से वाई, यानी कि दो वाई आ जाएंगे, तो एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ। इसके बाद अगर आप बात करो इसके एलसीएम की, तो जो एचसीएफ में अपन ने पेयर बनाए थे वो तो आएंगे ही एक्स और ये वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई। इसके बाद में जो बच गए थे वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एलसीएम के लिए तो एक्स इंटू एक्स और ये बचा हुआ वाई, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब, ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अपने को दो नंबर्स गिवन है, the HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200। यानी कि दो नंबर्स का HCF जो है, HCF ऑफ ए बी क्या गिवन है अपने को, 5, और LCM ऑफ ए बी क्या गिवन है अपने को, 200। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। तो देखो ये तो आसान होता है, ए बी का प्रोडक्ट अगर अपने को निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये प्रोडक्ट ही पूछा है तो ये डायरेक्ट 5 इंटू 200 और ये 1000 आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। यानी कि यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है उसमें क्या गिवन है, जैसे कि अपने पहले भी देखा था, एलसीएम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एचसीएफ के। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एचसीएफ से 9 टाइम्स ग्रेटर कौन है, एलसीएम है। तो अगर आप एचसीएफ को 9 मान लो, लेट नहीं एक्स मान लो, एचसीएफ भी
एक्स, तो एलसीएम क्या है इसका 9 टाइम्स, तो वो 9x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है तो सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है एलसीएम और एचसीएफ का वो 500 है। तो x प्लस 9x कितना गिवन अपने को 500। अब देखो इनको ऐड करोगे x प्लस 9x को, ये आ जाएगा 10x, 10x इक्वल्स टू 500, और एक 500 को 10 से डिवाइड करोगे उधर ले जाके तो x इक्वल्स टू 50। तो अपने से क्या पूछा हुआ है यहाँ पे एचसीएफ, फाइंड देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा 50। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में अपने को गिवन है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, यानी कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जिसका एचसीएफ तो 15 हो और एलसीएम 175 हो। देखो अपन ने देखा था किसी भी नंबर का जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अपन, जैसे कि अपन किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाले 18 और 16 का, तो इसके फैक्टर करते हैं अपन 2 इंटू 3 इंटू 2, और इसके करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों में से क्या ढूंढेंगे कॉमन पार्ट्स, तो यहाँ से 2 और 2 और यहाँ से 2 और 2, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। अब देखोगे आप एलसीएम के लिए वो 4 तो उन दोनों को तो लेंगे ही, क्योंकि पेयर तो यहाँ से बनेगा 1 2 1 2, और एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, यानी कि जो एचसीएफ में है वो तो एलसीएम में आएगा ही, उसके अलावा जो 3 2 और 2 है वो भी इसमें आ जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा 4, क्योंकि दो पेयर तो 2 2 के वहां से बन जाएंगे, उसके बाद में इंटू 3 वहां से 2 और 2, इस तरह से होता है। यानी कि इसके जो एचसीएफ है वो तो एलसीएम में आएगा ही, एलसीएम में उसके अलावा भी फैक्टर्स आएंगे, लेकिन जो एचसीएफ के फैक्टर है वो तो इसमें आएंगे। तो यहाँ से एचसीएफ के फैक्टर क्या है 3 इंटू 5। अब ये 3 इंटू 5 जो है ये एचसीएफ में भी आनी चाहिए, तब तो कोई किसी नंबर का ये एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 175 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 175 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 3 जा 15 और 35 इंटू 5, और ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो क्या इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कभी भी 15 नंबर, मतलब 15 नंबर इसमें 3 आ रहा है इसके फैक्टर्स में एलसीएम के में, इसमें 5 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, जबकि अपन ने देखा था कि एचसीएफ के जो फैक्टर्स है वो एलसीएम के फैक्टर में भी आनी चाहिए। जैसे कि अपन ने यहाँ देखा कि एचसीएफ के फैक्टर में 4 आया था 2 इंटू 2, और वो एलसीएम में भी आ रहा है, क्योंकि एलसीएम बड़ा नंबर होता है वो तो आता ही है जो एचसीएफ में होता है एलसीएम में, उसके अलावा नंबर्स आते हैं, पर यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एलसीएम में वही नहीं आ रहा जो एचसीएफ में होता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि वी डिड नॉट गेट एनी नंबर, वी कैन नॉट गेट एनी नंबर whose HCF is 15 and LCM is 175। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसके बाद में रेशनल नंबर्स के एक क्वेश्चन है, तो अपने को क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर, यहाँ पे अपने को ये गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अब अपने को बताना है इसमें कितने जीरो जाएंगे। तो किसी भी नंबर्स में जीरो जो होते हैं वो 10 के मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, जैसे 2 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 20 आता है, 100 करोगे तो 200 आएगा, यानी कि जितने जीरो 10, जितने 10 या 100 में जीरो आएंगे उतने ही आएंगे। और आपको पता है 10 किसका 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5, 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि जितने 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे, जितने 2 और 5 उस नंबर में होंगे उतने ही जीरो उस नंबर के लास्ट में आएंगे। तो यहाँ से अपन देखते हैं यहाँ से 2 कितने हैं 2 और 5 कितने हैं 3। अब देखो लेकिन अपने को पता है कि 10 जो आता है वो 2 इंटू 5 आता है, यानी कि एक पेयर 2 इंटू 5 का लो, इससे दूसरा पेयर 2 इंटू 5 का लो। अब तीसरे के लिए अपने पास 5 तो है पर 2 नहीं है,
तो 5 अकेला होगा तो उससे जीरो आएगा नहीं, जब 2 into 5 होगा तभी जीरो आएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27 बाई 5 क्यूब 5 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 4 और इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, विल टर्मिनेट। देखो किसी भी नंबर को टर्मिनेट करना है अपने को, इसको तो कितने नंबर्स के बाद में, कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले करते हैं। 27, ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर से 27 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होगा, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 is to power 4। अब देखो यहाँ पे 2 3 है और 5 4 है, अगर नीचे 10 की फॉर्म में हो, 10 100 1000, तो अपन आराम से ऊपर 0.00 ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे देख रहे हो कि 2 तो 3 है और 5 4 है, यानी कि अगर अपन ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 1000 वैसी वाली फॉर्म में आ जाएगा और ऊपर कोई नंबर आ जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर में करोगे तो वो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 4 हो जाएगी और ये 5 की पावर 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 10 is to power 4। तो 10 की पावर 4 कितना होता है 6 अपॉन, ठीक है 10,000। उसके बाद में जितने जीरो है डेसिमल में चेंज करेंगे इसको। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा आराम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, शो दैट द नंबर 31 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो अपन नीचे क्या करते हैं 10 की फॉर्म में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है 5 क्यूब है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 क्यूब आ जाए तो नीचे 10 वाली फॉर्म में आ जाएगा, 1000 100 वाली में, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 31 इंटू 2 और नीचे जैसे करोगे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो वो आ जाएगा 62, 31 2 जा। इसके बाद में 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 0.062। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देते हैं। ये आपको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये रेशनल आएगा, ये रेशनल ये अपने को बताना है। तो क्या गिवन है अपने को 2√45 और प्लस 3√20 और अपॉन 2√5। अब देखो यहां से अपने को और तो कुछ दिख नहीं रहा, इसको ओपन करते हैं अपन रूट में। तो 45 क्या होता है 9 into 5, तो 2√9 into 5 और इसको लिख सकते हैं 3√4 into 5 और अपॉन क्या है 2√5। अब देखो यहां से 9 बाहर आएगा रूट से तो 3 आएगा, तो यहां हो जाएगा 2 into 3, 2 into 3 6, तो 6√5। उसके बाद में वहां से 4 बाहर आएगा, रूट से 5 तो आएगा नहीं, तो 4 क्या होता है 4√2, तो 3 into 2 6 और अंदर क्या बच जाएगा 5, तो 6√5 और नीचे अपना है 2√5, ये आ जाएगा। दोनों का एडिशन करोगे 6√5 ये आ जाएगा 12√5 और अपॉन 2√5, √5 से √5 कैंसिल और ये 2 6 12, तो ये क्या आ गया अपना रेशनल नंबर। उसके बाद में एक और क्वेश्चन अपने को यहाँ पे गिवन है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7।
देखो यहाँ से देख के अपने को ये तो पता चल रहा है कि रूट टू छोटा होता है और रूट सेवन बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट करोगे तो अगर वो वन से बड़ा नंबर है तो उसके रूट्स में जैसे नंबर्स बड़ा होगा उसका रूट भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में अपने को कोई नंबर ढूंढना है। तो रूट टू टू और सेवन के बीच में कोई भी नंबर होता है, जैसे फोर नंबर ले लेते हैं कोई, और रेशनल नंबर ढूंढना है अपने को। तो रूट टू रेशनली ढूंढना है। हाँ, रेशनली ढूंढना है, तो रूट टू और इनके बीच में नंबर होता है जैसे रूट फोर, तो रूट फोर भी इनके बीच में कोई नंबर होता है, और रूट सेवन। इसके बाद में रूट फोर को क्या लिख सकते हो आप, रूट टू यहाँ आ जाएगा, और ये रूट फोर होता है टू, और रूट सेवन आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो रूट फोर जो होता है वो टू जो होता है वो रूट टू से बड़ा होता है, रूट सेवन से छोटा होता है, और ये टू एक रेशनल नंबर होता है, ये बताना था अपने को। तो रूट फोर या टू इनके बीच में कोई रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में अपने को अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। तो रूट टू छोटा होता है, रूट थ्री बड़ा होता है। रूट टू अगर आपको पता हो तो ये अप्रोक्स 1.41 होता है, और रूट थ्री लगभग 1.73 कुछ होता है। ठीक है, इनके बीच का कोई भी रेशनल नंबर बताना है तो इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर बता सकते हो आप, 1.4 से 1.7 के बीच में, तो 1.5 इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, इसको आप 15/10 लिख सकते हो, इसको आप 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई रेशनल नंबर रूट टू और रूट थ्री के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अपने को स्टेटमेंट गिवन है, उनको ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को। तो पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। देखो कोई भी दो रेशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो हमेशा रेशनल होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेके देख सकते हो, वो हमेशा रेशनल ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। दो रेशनल नंबर्स का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसके बाद दे रखा है द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टू इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं अपन, जैसे एक इरेशनल नंबर ले लिया अपन ने 3 + रूट 2, ये इरेशनल नंबर है। दूसरा ले लिया 3 - रूट 2, ये दोनों इरेशनल नंबर है, पर इनका एडिशन करोगे आप तो 3 + रूट 2 +3 - रूट 2, तो ये आ जाएगा 6। रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो 6 तो रेशनल नंबर होता है, मतलब अपना ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब ये भी ऐसे देख सकते हो इसी एग्जांपल को लेके, 3 + रूट 2, तो जो पिछले में एग्जांपल लिया था अपन ने वही ले सकते हैं। 3 + रूट 2 इरेशनल है, और 3 - रूट 2 इरेशनल है। आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a² - b से, b² से a + b a - b² तो 3 × 3 9, और रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2, तो ये 7 आ जाएगा। और 7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रेशनल नहीं होता है, वो रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद में अगला अपने पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में आप ऐड करोगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर इस टाइप के होंगे, रूट 2, रूट 3, और रेशनल नंबर 1/6, 2, 3 इस टाइप के। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे इनमें से कोई रूट 2, रूट 3 कभी कैंसिल ही नहीं होंगे। जब वो कैंसिल नहीं होंगे तो रेशनल नंबर उनसे आएगा ही नहीं, क्योंकि रूट 2, रूट 3 किसी भी नंबर में ऐड होंगे तो वो इरेशनल ही हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपने पास द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये अपने पास स्टेटमेंट है कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो वो इरेशनल ही आएगा। जैसे अपन ने एडिशन में देखा वैसे मल्टीप्लीकेशन में देखा, देख सकते हैं। जैसे रूट 2, रूट 3 कोई भी अगर नंबर है और अगर उसको आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, p/q की फॉर्म में जो भी हो, और उसको अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और q अगर रूट 2 नहीं है तो ये कभी भी रेशनल हो ही नहीं सकता, ये हमेशा इरेशनल ही होगा। और क्यों रूट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू क्या है, रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखो अब अपने को एक एमसीक्यू गिवन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम्स। तो कोप्राइम वो होते हैं जो दो नंबर्स कोप्राइम कब होते हैं, या तो उनको वन ही डिवाइड करे दोनों को, और आपस में उनका कोई फैक्टर सेम नहीं हो। तो फर्स्ट देखते हैं अपन 14 और 35।
तो 14 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 into 7, और इसको लिख सकते हैं 7 into 5। तो इनमें कॉमन फैक्टर आ गया 7 1 के अलावा, तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नहीं होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला 18 और 25। तो 18 क्या होता है, 3 into 2, और 25 होता है 5 into 5। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कोप्राइम्स हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है 31 और 93। अब ये तो आप देख सकते हो 31 तो होता है 1 into 31, और ये होता है 3 into 31। तो 31 वैसे ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा इनमें, तो ये भी कोप्राइम नहीं होंगे। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है 32 और 62। तो ये तो दोनों इवन नंबर है, तो इनमें 2 तो कॉमन आएगा ही, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आना बिल्कुल, यहाँ से देख सकते हो 2 कॉमन आएगा, तो उससे ये कोप्राइम नहीं होंगे। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 18 और 25 ये दोनों कोप्राइम होंगे। इसके बाद जो अपने पास अगला क्वेश्चन गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अपने से क्या पूछा है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन ए देखते हैं, 22/7। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि पाई इरेशनल नंबर होता है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि जो 22/7 है ये पाई होता है। एक्चुअल में पाई नहीं होता है, ये पाई के अप्रोक्स होता है, ये पाई नहीं होता है। अप्रोक्स पाई जो होता है वो 22/7, क्योंकि आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पाई, क्योंकि पाई क्या होता है, इरेशनल, और इरेशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहां से आप देखोगे 7 3 21, ये आएगा 3, और ये 2 0। और ये यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जैसे ये रिपीट होने लग गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा, रेशनल हो जाएगा। क्योंकि जो भी नंबर रिपीटिंग हो जाते हैं वो डेसिमल के बाद वो रेशनल हो जाते हैं, इरेशनल नहीं रहते। तो ये पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, वो इरेशनल नंबर होती है। इसके बाद अगला दिया हुआ है 3 पॉइंट बी ऑप्शन, क्या है अपने पास, 3.1416। तो ये तो आराम से देख सकते हो रेशनल नंबर है, इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, 31416 और 100। ठीक है, इसको आराम से डेसिमल हटा के रेशनल पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू में लिखते ये रेशनल नंबर हो गया। और वहां से 22/7 को भी आप देख सकते थे, किसको पी बाई क्यू फॉर्म में रखा और क्यू जीरो नहीं है, तो ये रेशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो रेशनल हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है सी, उसमें क्या गिवन है अपने को, 3.1416, और इस पे बार है, यानी कि ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग तो रेशनल नंबर से होते हैं, इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके बाद जो अपने पास अगला एग्जाम्पल, इसमें आप देख सकते हो 3.1411411114 इस तरह से चल रहा है। तो इसमें देखो आप, रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पे 14 आ रहा है, वहां पे 114 आ रहा है, 1114 आ रहा है, मतलब एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि 141414 आ जाता तो अपन बार लगाते, इसमें किसी भी नंबर पे अपन बार नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है पाइज। तो अपन यहाँ से आराम से देख सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अपने बात की कि पाई जो होता है वो 22/7 या 3.14 नहीं होता, वो उसके आगे भी चलता रहता है, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते हैं, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी कोई ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 1 से लेकर 10 तक का नंबर्स का एलसीएम हो। तो 1 से 10 तक का एलसीएम क्या होता है, 1 क्या होता है 1, 2 क्या होता है 2 into 1, 3 होता है 3 into 1, 4 होता है 2 into 2, 5 होता है 5 into 1, 6 होता है 2 into 3, 7 प्राइम नंबर होता है 7 into 1, 8 2 into 2, 9 होता है 3 into 3, और 10 होता है 2 into 5।
देखो अब इसका अपने को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या देखते हैं अपन, पेयर। तो यहाँ से पेयर देखेंगे अपन, तो यहाँ से अगर अपन 2 ले लें तो और 2 किसमें, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये और एक 2 ये, यहाँ से 2 के पेयर्स बने इन सब में से। अब देखते हैं 3 के पेयर्स, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 एक इसमें। ठीक है, एक 3 आ गया। इसके बाद यहाँ से फिर 2 लेते हैं, 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, बस यहीं पे 2 इंटू 2। इसके बाद 5 देखते हैं, 5 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से 5। इसके बाद देखते हैं 7, 7 अकेला है, प्राइम नंबर है, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3, तो इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 12, 5 जा 16, 60, 62 जा 120, 123 जा 360, ये आ जाएगा 360 इंटू 7। और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 36 इंटू 7 को, ये आ जाएगा और ये 2520। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को यहाँ पे गिवन है, a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b is। तो यहाँ पे अपने को दो नंबर्स गिवन है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, a इज इक्वल टू और दूसरा b। और अपने को गिवन है कि a जो है उसका जो लीस्ट फैक्टर है वो 3 है और b का जो लीस्ट फैक्टर है वो 5 है। अब इसके बाद मान लीजिए 3 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आप, उसका वो 3 से बड़ा ही होना चाहिए, उसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 से बड़े ही होने चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहो तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 7 का, 11 9 का, 9 में 3 के इक्वल फैक्टर्स आ जाएंगे क्योंकि 9 3 इंटू 3 होता है। लेकिन अगर आप चाहो कि इसमें 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 के अपने आप फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो 2 3 से छोटा होता है तो वो वैसा इवन नंबर नहीं हो सकता। वैसे भी आप जानते हो कि इवन जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 होता है, इसके बाद में कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता है 2 के अलावा, क्योंकि उसके बाद में हर इवन नंबर में 2 से तो डिवाइड होगा ही वो कम से कम। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि वो कोई नंबर है m, और m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, 3 के अलावा, 3 के अलावा कोई फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो ओड नंबर ही आएगा, इवन नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो इवन नंबर आ गया तब तो m के अगर आप फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर में 2 भी आएगा और 2 3 से छोटा होता है। तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि सबसे छोटा फैक्टर इस नंबर का 3 है, तो वो इवन नंबर नहीं हो सकता, वो ओड नंबर ही हो सकता है। ठीक है, और वो 3 के इक्वल या 3 के बाद का कोई भी नंबर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें, इसमें कोई नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, मान लेते हैं इसके जो भी फैक्टर्स है वो n है। ठीक है, और n भी 5 से छोटा नहीं हो सकता, तो जैसे वहां पे 2 नहीं आ सकता वैसे यहाँ पे भी 2 नहीं आ सकता, ये 2 से बड़ा ही नंबर आएगा क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 5 से बड़े ही होंगे, तो ये भी कोई इवन नंबर नहीं हो सकता, ये भी क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। यहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, a प्लस बी, इसका स्मॉलेस्ट जो इसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर आएगा वो बताना है अपने को। तो इसको लिखोगे 3m प्लस 5m। अब देखो 3 क्या है अपने पास, ओड नंबर है, m क्या है, ओड नंबर है, दो ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो आप तो वो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। जैसे 5 इंटू 7 35 होता है, 3 इंटू 9 27 होता है, तो किसी भी दो नंबर्स का दो ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओड नंबर ही आएगा। ये भी 5 भी ओड नंबर है और n भी ओड नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी ओड नंबर ही आएगा, यानी कि ये दोनों कैसे नंबर है, ओड। और ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन नंबर। और आपको पता है कि कोई भी इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि उसके फैक्टर में एक नंबर 2 तो आएगा ही, तो 2 उसका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।